Dear students, today in English we are going to start unit 4. Okay, and this we have 4 chapters in this unit, and this unit is about fables. So firstly we will know that what are fables. Fables क्या होती हैं? Fables are short stories in which the main characters are usually animals that can speak and act like human beings. Fables क्या होती हैं? Fables कुछ छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जिनमें कि मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स होते हैं, और वो एनिमल्स क्या करते हैं? स्पीक, बोलते हैं, एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, और वैसे ही एक्ट करते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम लोग करते हैं. द एम ऑफ सच स्टोरीज इज टू शो अप the many foolish things that the human beings do and thus teach them a lesson to guard against those foolishes. So ये जो स्टोरीज होती हैं इनका एम क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ कुछ फुलिश थिंग्स करते हैं, कुछ कुछ नादानियाँ करते हैं, ठीक है, मूर्खता करते हैं. तो वो ऐसी जब हम मूर्खताएं करते हैं तो उनसे हमें कुछ लेसन मिलता है, और जो लेसन टीच करने के लिए ही हमें ये सारी स्टोरीज बताई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं फैबल्स. द लेसन इज यूजुअली सेट आउट एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड इज कॉल्ड द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और जो लेसन हमको दिया जाता है वो जो है स्टोरी के एंड में देते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? मोरल ऑफ द स्टोरी. सो फैबल्स में ये सब होता है. Here is an example of a fable. यहाँ पे एक फैबल का एग्जाम्पल दिया है. 2 cocks had a fight. एक बार क्या होता है, 2 कॉक्स के बीच में फाइट होती है. One was beaten and slunk away out of sight. तो उनमें से क्या होता है, एक जो होता है वो दूसरे को पीट देता है, और जो मार खाता है वो वहाँ से चला जाता है. The other was so pleased at his victory that he flew up to the roof and began boasting loudly. तो जो दूसरा होता है जो उसको मारता है वो क्या कहता है, वो अपनी जो इस विक्ट्री है इस पर बहुत ही खुश होता है और फ्लाई करके कहाँ पे बैठ जाता है? रूफ पे, ठीक है, और वहाँ से अपनी ही लाउडली खुद को बूस्टिंग करने लग जाता है, खुद बहुत प्राइड फील करता है. एन ईगल हर्ड हिज लाउड क्राइंग. तो एक ईगल होता है जो कि उसकी ये लाउड क्राई सुनता है, और वो सुन के आता है. She came flying from her nest and swooped down on the cock. तो वो क्या करता है, अपने नेस्ट से निकल के आता है, और जब वो कॉक को देखता है तो उसको क्या करता है, कॉक उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको झपट लेता है. She carried the proud cock off and had a good dinner with her friends. तो वो ईगल उसको ले जाती हैं और फिर अपने साथ में उड़ा के ले जाती हैं, और फिर वो उसके फ्रेंड्स के साथ में मिलके कॉक का डिनर बना लेती हैं, ठीक है. सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज इट इज़ अ फुलिश टू बूस्ट ऑफ वंस सक्सेस और विक्ट्री. कि अपनी सक्सेस और विक्ट्री पे इतना ज़्यादा इतराना, एक तरीके से कहते हैं घमंड करना भी क्या है, अच्छा नहीं है. ये भी एक मूर्खता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है. ओके, सो ये एक फैबल थी जिसमें कि कॉक और ईगल को एज अ ह्यूमन बीइंग इन्होंने एक्ट किया, और लास्ट में आपको मॉरल भी मिला. सो दिस टाइप ऑफ स्टोरीज आर कॉल्ड फैबल्स. कैन यू नेम सम फैबल्स एंड टेल देयर मॉरल्स. यहाँ पे आप कुछ फैबल्स के नेम लिख सकते हैं, एंड फिर उन फैबल्स का आपको मॉरल भी यहाँ पे लिखना है. सो हियर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 4th यूनिट 4.1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इसोप्स फैबल्स. सो यहाँ पे भी हम फैबल्स पढ़ेंगे, लेकिन किसकी फैबल्स हैं? वो इसोप्स की. So let's we know about Aesop's. Okay. Since your childhood, you have heard or read many stories of birds and animals. आपने बचपन से ही बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स की स्टोरी सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी. You must have read stories such as the thirsty crow, the fox and the grapes, the wolf and the lamb. आपने thirsty crow, ये तो बहुत फेमस स्टोरी हैं, fox and grapes और वॉल्फ एंड लैम, ये स्टोरियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारी हैं. सच स्टोरीज आर कॉल्ड फैबल्स. इस टाइप की जो स्टोरीज होती हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं?
fables and are said to have been told by a Greek called Aesop. और जो इस टाइप की फेबल हैं इन्हें एक ग्रीक था जो कि ग्रीस का रहने वाला था, इसलिए उसको ग्रीक कहते हैं। तो एक ग्रीक था, उसका नाम था ईसोप। वो क्या करता था, ऐसी फेबल्स सुनाता रहता था। दे आर पॉपुलरली नॉन एज ईसोप्स फेबल। तो उसकी जो सारी फेबल्स हैं उन्हें पॉपुलर किस नाम से जाना जाता है, ईसोप्स फेबल, ईसोप की फेबल्स। तो इस चैप्टर में हम ईसोप की ही फेबल पढ़ेंगे। ओके, हियर इज द पिक्चर ऑफ ईसोप। ये एक मैन था जो कि कहाँ का रहने वाला था, ग्रीस का, इसलिए इसको ग्रीक कहा जाता है। वी डोंट नो फॉर सर्टेन हु दिस ईसोप वॉज और वेयर ही लिव्ड। इतना कुछ पूरा तो नहीं पता है कि ईसोप कौन था और वो कहाँ का रहने वाला था, बट ऐसा कहा जाता है, बट इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ स्लेव एंड लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2600 ईयर्स अगो। तो जो ईसोप था वो क्या था, एक स्लेव था, एक गुलाम था, वो ग्रीस का रहने वाला था और वो 2600 ईयर्स पहले रहता था। ठीक है, पहले की बात है, इतना पुराना। He was so good at storytelling that his master, being pleased with him, gave him freedom from his bondage. तो वो क्या है, स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता था। तो उसका जो मास्टर था वो उससे बहुत प्लीज हुआ, बहुत खुश हुआ, और खुश होकर उसने क्या किया, उसको अपने बॉन्डेज, अपनी जो गुलामी थी उससे आज़ादी दे दी। ठीक है, उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। एट दैट टाइम ग्रीस वॉज रूल्ड बाय अ किंग whom the people didn't like. सो उस टाइम पे जो ग्रीस था वहाँ पे एक किंग का रूल था और जो लोग थे वो उस किंग को पसंद नहीं करते थे। दे वॉन्टेड अ न्यू किंग इन हिज प्लेस। वो उसकी जगह पे एक नया किंग जो है वो चाहते थे कि कोई दूसरा किंग हो हमारा। ईसोप टोल्ड देम अ स्टोरी टू शो दैट द न्यू किंग कुड बी इवन वर्स। तो ईसोप उन्हें एक स्टोरी के थ्रू बताता है कि जो नया किंग है हो सकता है कि वो इस किंग से भी ज़्यादा बेकार हो। द स्टोरी ही टोल्ड वॉज लाइक दिस। स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द वीडियो ऑफ दिस स्टोरी इन योर क्लास ग्रुप. आई होप यू ऑल हैव सीन दैट वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू read this story. So let's we start. Once upon a time, the frogs were discontented because they had no one to rule over them. एक बार की बात है कि जो फ्रॉग्स थे वो अनहैप्पी थे क्योंकि उनके ऊपर कोई भी रूल करने वाला नहीं था, मीन्स उनका कोई भी किंग नहीं था. सम ऑफ द फ्रॉग्स वेंट टू गॉड ज्यूस एंड आस्क्ड हिम टू गिव देम अ किंग. तो कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो गॉड, जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड हैं ज्यूस, उनके पास गए और उनसे एक किंग उन्होंने अपने लिए मांगा. Jews thought they were stupid to ask for these as they were better off without a king. तो जो गॉड थे जूस, उन्होंने सोचा कि ये तो पागल हैं, मूर्ख हैं, स्टूपिड है, क्योंकि ये तो बिना किंग के ही इतने अच्छे हैं, इन्हें किंग की क्या ज़रूरत है. So he threw a log into the pond where they lived and said it would be their king. तब गॉड ने क्या किया, उन्होंने लॉग मीन्स अ बिग पीस ऑफ वुड, एक वुड का बड़ा टुकड़ा पानी में, पॉन्ड में फेंक दिया और उनसे कहा फ्रॉग से कि ये तुम्हारा किंग है. एट फर्स्ट द फ्रॉग्स वर टेरिफाइड बाय द स्प्लैश एंड स्कटल्ड अवे इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्ड. तो पहले क्या हुआ कि जो फ्रॉग्स थे वो, जब वो लॉग गॉड ने डाला पॉन्ड में, तो वो जो स्प्लैश हुआ, मीन्स जो वाटर के हीटिंग की आवाज़ आई, जब भी हम पानी में कुछ फेंकते तो आवाज़ आती है, वैसा साउंड आया, तो वो लोग डर गए. ठीक है, डर गए और वो वहाँ से स्कटल्ड मीन्स रन अवे विथ क्विक शॉर्ट स्टेप, जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गए. और कहाँ चले गए, एट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्ड में नीचे चले गए. बट व्हेन दे सो दैट द log did not move from where it was, they came up to the surface one by one. लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद उन्होंने देखा कि जो ये लोग था वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था, वो वहीं का वहीं था, तो वे सब वन बाय वन, एक के बाद एक, सरफेस पे ऊपर आए.
By and by they grew bolder and bolder and began to look down their noses at their new king. और वो क्या हुए, एक के बाद एक निकलते गए और वो बॉल्डर एंड बॉल्डर, उनका डर गायब हो गया और उन्हें ऐसा वो ये सोचने लगे कि उनका जो ये नया किंग है इससे तो वो ही ज़्यादा अच्छी, ये नया किंग तो किसी काम का नहीं है. वेरी सून दे वर जंपिंग अप एंड सिटिंग ऑन द किंग्स बॉडी. और जल्दी ही वो क्या करने लग गए, उस लॉक पे जंपिंग करने लग गए, उस पर आके बैठने लग गए. ठीक है. In fact, the frogs did not like much of this sort of a king, so some of them went to Zeus again. तो क्या हुआ कि फिर फ्रॉग्स को वो किंग पसंद नहीं आया, उन्हें लगा कि ये तो कैसा किंग है, तो वो उनमें से कुछ फिर गॉड के पास गए और उन्होंने क्या कहा, दे बेग्ड द गॉड टू टेक अवे दैट लेजी किंग एंड सेंड देम अ बेटर वन. तो वो गॉड के पास गए, उन्होंने गॉड से प्रार्थना की कि ये जो लेजी किंग है, हमें ऐसा लेजी किंग नहीं चाहिए, ये लेजी किंग को वापस ले लो और हमें कोई अच्छा सा किंग भेजो हमारे लिए. जूस वॉज एनॉयड एट बीइंग पेस्टर्ड इन दिस वे, सो ही सेंट अ स्टोक टू रूल ओवर देम. तो जो गॉड थे वो क्या हो गए, बार बार जब वो एक ही चीज़ के लिए मांगे जा रहे थे तो गॉड को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टोक मीन्स लॉन्ग वाइट एंड ब्लैक बर्ड होता है जिसको क्रेन भी कहते हैं हम, है ना, सारस, तो उसको भेज दिया उन पे रूल करने के लिए. As soon as the stork arrived, he began to catch and eat the frogs as fast as he could. तो जैसे ही वो स्टोक वहाँ आया, उसने क्या किया, जैसे ही वो आया उसने फ्रॉग्स को देखा और उन्हें पकड़ना और पकड़ के खाना शुरू कर दिया. By telling this story, Aesop showed the people that the new king could be even worse. तो इस स्टोरी के थ्रू इसोप ने लोगों को ये बताया कि जो नया किंग है वो और भी बुरा हो सकता है. सो दे ought टू बी थैंकफुल फॉर वॉट दे हैड एंड नॉट ग्रम्बल. तो इसीलिए उसने कहा कि उन्हें जो उनके पास में है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए और कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए जो अपने पास में नहीं है. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वन शुड रिमेन कंटेंटेड विथ वंस लॉट. कि हमें जो हमारे पास में है उसी में हमको सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए कंप्लेंट नहीं करना चाहिए और जो है उसको एंजॉय करना चाहिए. ओके. देयर आर मेनी सच फेबल्स एट्रीब्यूटेड टू इसोप. ऐसी बहुत सारी फेबल्स हैं जो कि माना जाता है कि वो इसोप की फेबल है, इसोप ने कही थी वो फेबल्स. एट फर्स्ट दे वर नॉट रिटन डाउन. पहले जो इसोप की फेबल थी वो कहीं लिखी हुई नहीं थी, किसी ने उन्हें नहीं लिखा था. पीपुल कैरिड दैम इन देयर हेड एंड यंग पीपुल लर्निड दैम फ्रॉम हियरिंग ओल्डर पीपुल टेल दैम. तो जो लोग थे वो उन्हें अपने माइंड में ही रखते थे और वो यंग पीपल जो हैं वो ओल्ड पीपल से सुन के और उसको अपने माइंड में रखते थे, उनसे सुनते थे और इस टाइप से एक से दूसरी पीढ़ी में ये इस फेबल्स जो हैं वो लोग सुनते जा रहे थे, सुनाते जा रहे थे. About 350 years ago, a French writer named La Fontaine put them down in French. तो करीब 350 years ago एक फ्रेंच राइटर था जिसका नाम था ला फोंटेन. उसने इसोप की फेबल को पुट देम डाउन, उन्हें राइट डाउन किया इन फ्रेंच लैंग्वेज. एंड नाउ वी हैव देयर ट्रांसलेशन इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. और अभी जो है इसोप की फेबल्स का वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो गया है. अनदर ऑफ इसोप्स फेबल्स वॉज अबाउट अ डॉग हु ले इन अ मैंजर. सो एक और इसोप की फेबल है जो कि किसके बारे में है, एक डॉगी के बारे में है जो कि कहाँ था, इन अ मैंजर. ठीक है. मैंजर जो है वो मैंजर क्या होता है, अ लॉन्ग ओपन बॉक्स दैट काउज और हॉर्सेस कैन ईट फ्रॉम. एक ऐसा बॉक्स होता है बड़ा सा खुला जिसके अंदर की घास रहती हैं और उसको हॉर्स और काउस जो हैं वो उसको खाने के लिए रखा जाता है. ही वुड स्नैप एंड ग्रॉल वेन एवर द काउस केम हियर टू ईट द है. तो वो डॉगी जो था वो उसमें था मैंजर में. तो जब भी कोई काउस आती थी वहाँ से घास खाने के लिए, हे उसमें था वो खाने के लिए आती थी, तो वो जो डॉगी था वो क्या करता था, स्नैप एंड ग्राउल, उन्हें काटता था और उन पे भौंकता था.
व्हाट अ सेल्फिश डॉग द काउज वुड से। तो काऊ कहती थी ये डॉग कितना सेल्फिश है। ही कांट ईट द है, वो जो है वो तो घास नहीं खा सकता, डॉगी तो घास नहीं खा सकता। ही हैज़ नो नीड ऑफ इट, उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। येट ही डजेंट लेट अस ईट ईट। तो वो कहता है कि ये जो है ये खुद इस घास को नहीं खा सकता, लेकिन हम लोग खा सकते हैं, तो ये हमें भी नहीं खाने देता। When the people call someone a dog in manger, they mean to say that the fellow doesn't let others have something even though he doesn't need it himself. तो अगर कोई कभी किसी को कहता है कि ये तो अ डॉग इन मैंजर है, तो इसका मीन ये होता है कि वो जो इंसान है वो ऐसा इंसान है कि दूसरों को जो चीज़ उसके काम की नहीं है वो उसको दूसरों को जिनके काम की है उन्हें भी वो नहीं देता है। सो दिस टाइप ऑफ पीपल वी कॉल्ड अ डॉग इन मैंगर, कि कोई चीज़ खुद के यूज़ की नहीं है लेकिन अगर कोई दूसरे के यूज़ की है तो वो उसको भी उसे यूज़ नहीं करने देते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव read 2 fables of Aesop's, and I hope you have enjoyed this session. We will meet in our next session. Thank you.